किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी गिवन एलिप्स पर बच्चों हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। देखिए साहब, ये एक एलिप्स हमें गिवन है, सपोज इसकी इक्वेशन कुछ ये है, और हमें बच्चों कोई पॉइंट भी दे रखा है जो कि इसके आउटसाइड है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है साहब x1 y1। इस पॉइंट से हम एलिप्स पर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? दो। भाई एक टेंजेंट ये रही और एक टेंजेंट ये रही साहब। जिन दो पॉइंट्स पर इसने टच किया उन दो पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं टी और टी डैश। ये क्या कहलाएंगे बच्चों? पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। और इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस को यदि हम लोग बच्चों एक साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें जो मिलेगा वो कहलाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स। हमें बच्चों पेयर ऑफ टेंजेंट्स यानी कि स्पर्शज्या युग्म की समीकरण ज्ञात करनी है। हम एक काम करते हैं बच्चों, ये जो टेंजेंट है इस पर कोई पॉइंट अपने मर्जी से अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं साहब पॉइंट Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए बच्चों H के। मैंने इस टेंजेंट दोनों में से किसी एक टेंजेंट पे कोई पॉइंट Q रैंडमली कंसीडर कर लिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? H के। अब इसको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? यानी PQ जो आपके पास में है उसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ PQ होगी बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इंटू x2 माइनस अपॉन x2 माइनस x1, और इंटू में क्या बच्चों? x माइनस x1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ PQ। ये PQ की इक्वेशन आ गई, जिसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पर ये k माइनस y1 ओवर h माइनस x1 इंटू x, और माइनस उधर चला जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस y1 हो जाएगा, और साथ में आपके पास में क्या आएगा बच्चों? k माइनस y1 ओवर h माइनस x1 इंटू x1। होप आपको ये बात समझ में आई है। भाई आपने PQ की इक्वेशन निकाली, y1 को RHS पे ले गए, प्लस हो गया, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। और माइनस क्यों आएगा, प्लस क्यों आएगा साहब? यहाँ तो माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस x1 है। अब आप इतने पोर्शन का LCM लीजिए बच्चों, तो y इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इंटू x प्लस h इंटू y1 माइनस x1 इंटू y1, और साथ में क्या बच्चों? माइनस k इंटू x1 प्लस x1 y1, और अपॉन में क्या? अपॉन में है साहब h माइनस x1, और इन बस इतना ही होगा। यस भाई, आपने एलसीएम लिया, h माइनस x1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी का ये है बच्चों। अभी ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और इस तरीके से y की y इक्वल टू क्या आ गया? k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इंटू x। करेक्ट? यस। प्लस क्या बच्चों? प्लस आपके पास में आ रहा है hy1 माइनस k x1 अपॉन h माइनस x1। सो ये आपके पास में बच्चों PQ की इक्वेशन आ गई। अब जैसा कि डायग्राम बता रहा है बच्चों कि PQ उस पर टेंजेंट है, या शर्त यही है कि PQ जो है बच्चों P से पास होने वाली जो लाइन है एलिप्स के लिए वो एक टेंजेंट है। तो आप अगर ये टेंजेंट है बच्चों, कोई भी लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी किसी एलिप्स पर टेंजेंट होती है तो उसके लिए कंडीशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चों a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इफ y इक्वल्स टू mx प्लस सी इज टेंजेंट तो ये कंडीशन होती है। अच्छा, उससे पहले बच्चों अगर मैं इसे y इक्वल्स टू mx प्लस सी से कंपेयर कर लूँ, यदि मैं इसे y इक्वल्स टू mx प्लस सी से कंपेयर करता हूँ तो m की वैल्यू मैं पाऊंगा क्या? m की वैल्यू आएगी k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 ये आएगी, और c की वैल्यू आएगी साहब hy1 माइनस k x1 ओवर h माइनस x1 ये आएगी। अब ये लाइन अगर एलिप्स पर टेंजेंट है तो कंडीशन होगी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही कंडीशन होगी। और इस कंडीशन को यदि फॉलो किया जाता है तो सी की वैल्यू क्या है बच्चों? सी है hy1 माइनस के x1 अपॉन h माइनस x1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और m की वैल्यू क्या है? m है बच्चों k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेने के बाद आप क्या पाएंगे बच्चों? इसे आप सिंप्लीफाई जब कर लेंगे तो लोकस ऑफ एच के का लोकस क्या होगा बच्चों? आप उसे जनरलाइज करेंगे, जब उसे जनरलाइज करेंगे तो आप पाएंगे y1 माइनस भाई x, एक मिनट, h की जगह पे तो क्या रखा आपने? x की जगह पे रख दिया x, y1 माइनस k वो है yx1
और उसका स्क्वायर। बच्चों h की जगह पे रखा आपने x और k की जगह पे रखा y, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में h माइनस x1 का स्क्वायर है वो यहाँ पर भी है बच्चों, वो कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू आएगा बच्चों a स्क्वायर इंटू वाई माइनस y1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x माइनस x1 का स्क्वायर। होप ये बात आपको खोपड़ी में आ रही है बच्चों। सो ये आपके पास में जो है मैंने सही किया, बिल्कुल सही किया। सो ये एच के का लोकस आ गया बच्चों, एच के जो कि टेंजेंट पे लाई करता है, तो टेंजेंट पे किसी पॉइंट का लोकस आ गया, और यहाँ पर आपके पास में दो टेंजेंट हैं, मतलब दोनों टेंजेंट में से किसी एक पॉइंट का लोकस आ गया, तो एच के का लोकस यानी टेंजेंट पे किस लाई करने वाले किसी पॉइंट का लोकस आ गया। तो जो एच के है वो टेंजेंट्स पे लाई कर रहा है, मतलब वो पेयर ऑफ टेंजेंट पे लाई कर रहा है। सो मैं यूं कह सकता हूं कि यही जो होगा बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये स्पर्श रेखाओं की युग्म की समीकरण आ गई, क्यों, बिकॉज ये जो पॉइंट एच के है, जो क्यू आपने लिया है, वो अल्टीमेटली टेंजेंट पे लाई कर रहा है, तो ये एच के का लोकस आया, मतलब उन दोनों टेंजेंट्स की कलेक्टिव इक्वेशन आई है, मतलब उन दोनों के पेयर की इक्वेशन आई है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, ये। अब इसमें हम थोड़ा बहुत जरा कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, मतलब कुछ ना कुछ हमको इसमें जोड़ना घटाना वगैरह वगैरह पड़ेगा, और फाइनली आप देखेंगे बच्चों कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन कैन बी री रिटन, इस इक्वेशन को फाइनली बच्चों में लिख पाऊंगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू बच्चों x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 और इसका स्क्वायर। आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर हमें कुछ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत हमको जरूर करना पड़ेगी बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ही क्यों, हमें संभवतः ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, और कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे तो आप देखेंगे फाइनली जो है बच्चों ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है, या फिर आप इसे सिंप्लीफाई करके देखिए, आपको फाइनली यही इक्वेशन मिलेगी। सो बच्चों आपको एच के यानी टेंजेंट्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट, टेंजेंट्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट का लोकस जो मिला बच्चों वो ये मिला, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन कुछ ही आएगी बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं आपको फिर याद दिलाऊं बच्चों, ये जो है इससे हम बोल सकते हैं s इक्वल्स टू 0 बच्चों, ये कर्व की इक्वेशन हो गई, और कर्व की इक्वेशन में अगर x की जगह पर आपने x1 y की जगह पर y1 रख दिया तो आपको क्या मिलता है बच्चों, अगर पूरी की पूरी इक्वेशन को ही आपने x को x1 और y को y1 लिख दिया तो ये s1 हो गया, और t क्या होगा बच्चों, t होगा x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। सो ये आप देखें बच्चों, तो ये क्या है, ये पूरा कर्व है जिससे आपने लिखा s, और ये पूरा जो है बच्चों उससे आपने लिखा s1, और राइट हैंड साइड पर जो आपके पास में बच्चों उससे आपने लिखा t। आई रिपीट, ये पूरा एक्सप्रेशन है बच्चों s, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है बच्चों वो है s1, और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है बच्चों वो है t और उसका स्क्वायर। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन इससे पहले सर्कल में भी देखी है आपने, पैराबोला में भी देखी है, एलिप्स में भी माशाल्लाह वही आ रही है, इससे नोट डाउन कर लीजिए। ये तो बच्चों इसे पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करने का एक तरीका है, हम और भी काम कर सकते हैं। चलिए उसके लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं इसको पहले मिटा दूंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए, तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों। अब आप एक काम करें, बच्चों, आपको पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो आप ये रहा एलिप्स रहा साहब, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक पॉइंट P था बच्चों, जिससे आपने एलिप्स पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, आपको पता है, बशर्ते वो पॉइंट एलिप्स के बाहर हो। मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये पॉइंट P लिया बच्चों, और ये जो मैंने यहाँ से पॉइंट P से जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, इस पर मैं कोई पॉइंट अपने मर्जी से एज्यूम कर लेता हूँ, लेट इट बी Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिए बच्चों, H के मान लिए। भाई मैंने पॉइंट P से कोई कॉर्ड ड्रॉ करी, उस कॉर्ड पर मैंने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने H के मान लिए, जो थोड़ी देर पहले आपने किया वही मान लिए। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है, सपोज कीजिए वो एलिप्स को किसी पॉइंट R पर मिल रही है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है बच्चों वो एलिप्स को किसी पॉइंट R पर मिल रही है, मान लिया। एंड लेट मी सपोज साहब
कि r जो है, लेट r जो कि एलिप्स पर लाई कर रहा है, डिवाइड्स, लेट r डिवाइड्स पी क्यू इन रेशो लेमडा इज टू 1। मैंने मान लिया साहब कि ये जो r है वो इससे लेमडा इज टू 1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर ये डिस्टेंस लेमडा तो ये डिस्टेंस 1। मैंने मान लिया साहब कि जो r है वो इससे लेमडा इज टू 1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? r के कोऑर्डिनेट्स होंगे साहब लेमडा इंटू h प्लस 1 इंटू x1 अपॉन लेमडा प्लस 1 होंगे, और इसी तरह से लेमडा इंटू के प्लस 1 इंटू y1 अपॉन लेमडा प्लस 1। बच्चों लेमडा इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस अपॉन लेमडा प्लस 1 लाइकवाइज ये। अभी ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए? r के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब r के कोऑर्डिनेट्स आ जाने के बाद आपको पता है बच्चों कि जो पॉइंट r है वो एलिप्स पर ही लाई कर रहा है, सिंस r लाइज ऑन एलिप्स। बच्चों ये तो दीर्घवृत्त पर ही स्थित है। अब चूंकि ये दीर्घवृत्त पर स्थित है इसलिए नेचुरल सी बात है बच्चों ये एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और एलिप्स की इक्वेशन क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो आप इसे सेटिस्फाई करा दीजिए। इसे आप बच्चों सेटिस्फाई करा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? चलिए देखें हम लोग। बच्चों आप x की जगह पर x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर y कोऑर्डिनेट रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? यहाँ पर x की जगह पर आ गया बच्चों लेमडा इंटू एच प्लस x1 का स्क्वायर, और अपॉन में a स्क्वायर था ही सही, यहाँ पर साथ में लेमडा प्लस 1 का भी स्क्वायर आ गया। लाइकवाइज यहाँ पर लेमडा इंटू के प्लस y1 अपॉन का स्क्वायर होगा, यही कुछ होगा, यस। और अपॉन में बी स्क्वायर है बच्चों, साथ में लेमडा प्लस 1 का भी स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करोगे? अब आप एक काम करो बच्चों, लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, वो तो दोनों में कॉमन है, और फिर एलसीएम लीजिए बच्चों। एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर इंटू लेमडा स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 लेमडा एच x1 प्लस x1 स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, या पहले मैं वैसे सिस्टमेटिक लिख देता हूँ तो 2 लेमडा के y1 प्लस y1 का स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू कितना? इज इक्वल्स टू साहब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लेमडा। होप मैंने सबको सही किया है भाई। बी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करा, इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस प्लस x1 का स्क्वायर। वैसे ही मैंने ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और राइट हैंड साइड पर वो चला गया बच्चों। अब क्या करोगे? अब ये करोगे साहब कि लेमडा स्क्वायर को अगर आप एक साथ लिखो, यदि आप लेमडा स्क्वायर को एक साथ लिखो बच्चों तो आप क्या पाओगे? लेमडा स्क्वायर, सो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कुछ ऐसा ही होगा। चेक कर लीजिएगा बच्चों, लेमडा स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर मैं अगर लेमडा वाले टर्म्स को देखूं बच्चों तो आपको मिलेगा 2 बी स्क्वायर एच x1। बच्चों लेमडा मैंने लिखा तो 2 बी स्क्वायर एच x1 और प्लस 2 ए स्क्वायर के y1, यही होगा बच्चों। 2 ए स्क्वायर के y1 है, और उधर से आएगा बच्चों माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आपके पास में लेमडा का कोफिशिएंट आ गया, और बाकी कांस्टेंट टर्म क्या आएगा बच्चों? कांस्टेंट टर्म आ जाएगा बी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस क्या बच्चों? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ इट हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेमडा। आपको लेमडा में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेमडा। बच्चों ये लेमडा में एक वर्गात्मक समीकरण आ गई है। ऑब्वियसली वी विल हैव 2 वैल्यूज ऑफ लेमडा, हमें लेमडा की 2 वैल्यूज मिलेंगी, और क्यों मिलेंगी उसके पीछे एक तकनीकी रीजन है कि पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है बच्चों वो एलिप्स को एक पॉइंट पे कट नहीं करेगी, वो 2 पॉइंट पे कट करेगी। फर्ज कीजिए एक पॉइंट R है तो एक पॉइंट R डैश है, सो लेमडा की एक वैल्यू आएगी फॉर पॉइंट R, while another value of lambda we will have for point r dash. So obviously we will have 2 values of lambda. मुझे lambda की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक r के लिए और एक r dash के लिए।
बीइंग अ कॉर्ड, चूंकि वो एक कॉर्ड है बच्चों, इसलिए आपको लेमडा की 2 वैल्यूज मिलना लाजमी है। आपको लेमडा भाई जो कॉर्ड है दैट इज इंटरसेक्टिंग एलिप्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब अगर वो अगर वो लेमडा की एक ही वैल्यू हो, इफ बोथ रूट्स आर इक्वल, बच्चों यदि वो दोनों रूट्स इक्वल हों, ऑब्वियसली अगर इक्वल है तो रियल होंगे, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स कभी इक्वल नहीं होते। इमेजिनरी रूट्स हमेशा जोड़े से आते हैं, p प्लस आई क्यू तो p माइनस आई क्यू, बशर्ते सारे कोफिशिएंट्स रियल हो, जो कि हैं यहाँ पर। सो मेरे पास में बच्चों यहाँ पर अगर ये दोनों रूट्स इक्वल हैं तो उस केस में इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या, इस पूरे का स्क्वायर, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर देंगे आप। भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो फिर बच्चों ये पॉइंट आर और आर डैश अलग अलग ना होते हुए, वो दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे। पॉइंट आर और आर डैश अलग अलग ना होते हुए वो एक ही पॉइंट हो जाएंगे बच्चों। इसका मतलब ये है कि फिर वो कॉर्ड ना होते हुए वो एक टेंजेंट हो जाएगी। यस, अगर वो पॉइंट, जिन 2 पॉइंट्स पर वो कॉर्ड कट कर रही थी, अगर वो 2 पॉइंट्स अलग अलग ना होते हुए वो क्या हो जाएंगे बच्चों, उस केस में एक ही पॉइंट हो जाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो b स्क्वायर करेंगे, इसमें 2 का स्क्वायर 4 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों आपके पास में आ जाएगा b स्क्वायर hx1 प्लस a स्क्वायर ky1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसका आपने स्क्वायर किया, माइनस 4 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, और a आ जाएगा बच्चों b स्क्वायर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू c, और c की वैल्यू क्या होगी बच्चों, b स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 0 कर देंगे आप 0 कर देंगे बच्चों। जो मैंने आपसे कहा भाई आप जो है ये आपके भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, 4 इधर भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ये आएगा। अब इसको बाद में आप सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, वही काम जो आपको मैंने कहा। यहाँ तो काम करना बहुत आसान है, इसे आप अगर देखें तो ये माइनस है, अगली स्टेप में बच्चों ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ऐसा का ऐसा, और इज इक्वल टू ये पूरा एक्सप्रेशन इनटू ये पूरा एक्सप्रेशन। अब यदि आप इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें, यदि आप इस पूरे एक्सप्रेशन को बच्चों डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय a टू द पावर 4 b टू द पावर 4, अगर a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा hx1 अपॉन a स्क्वायर प्लस ky1 अपॉन b स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों ये ऐसा कुछ। भाई आपने a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 से डिवाइड किया, एक्चुअली a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसीलिए जब उसको अंदर लेके जाओगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर होगा और उसका स्क्वायर है, सो फाइनली ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, और राइट हैंड साइड पर भी a स्क्वायर b स्क्वायर आपने a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 से डिवाइड किया, तो उसमें से एक बार आप इधर a स्क्वायर b स्क्वायर लिखिए। भाई डिवाइड करेंगे, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, अब इतने स्टेप्स लिखूंगा तो आप भी थोड़ा सा बोर हो जाओगे मेरे ख्याल से। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, भाई आपने किससे डिवाइड किया, a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 से। अव्वल दर्जे पे ये जो माइनस वाला आप उसको RHS पे ले गए वो प्लस हो गया बच्चों। फिर आपने डिवाइड किया a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 से। तो कैसा डिवाइड किया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे, सो उसमें से a स्क्वायर b स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर दिया और a स्क्वायर b स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी आपने a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर आपने इस तरह से बच्चों a स्क्वायर b स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसका स्क्वायर है, देखो आपने किससे डिवाइड किया, a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 से। सो ये a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 ही हुआ ना, और वहां पर भी वही हो गया। और फिर आप जब इसे b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर 1, और राइट हैंड साइड पर भी बच्चों क्या होगा, ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, और वही काम यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। और h के क्या है बच्चों, ये पॉइंट P था, ये रहा पॉइंट P बच्चों, जिसे मैं यहाँ लिखे देता हूँ, और h के बच्चों इसी पर ही कोई पॉइंट था। सो लोकस ऑफ h के क्या होगा, ये तो आपके पास में कंडीशन आ गई बच्चों। अभी लोकस ऑफ h के निकालें तो
hence I can say hence locus of HK। यदि HK का आप लोकस निकालेंगे, HK का लोकस निकालेंगे तो H की जगह X और K की जगह Y पुट कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों, X x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। और जरा ध्यान दीजिए बच्चों, तो जो ये वाला एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, ये है t। भाई अगर आपने x स्क्वायर को x1 से y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दिया तो बनेगा t, और जो पहला वाला एक्सप्रेशन है बच्चों वो है s, और बाद में x हैज़ बीन कम्प्लीटली रिप्लेस बाय x1 एंड y हैज़ बीन कम्प्लीटली रिप्लेस बाय y1, सो दैट हमें जो मिलेगा बच्चों वो s1 हो जाएगा। तो इस तरीके से पेयर ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्शज्याओं के युग्म की समीकरण जो मिलेगी बच्चों वो मिलेगी s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये तरीका मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान है। पिछला तरीके में आपको फिर भी काफ़ी कुछ मैनिपुलेट करना पड़ता टू ब्रिंग इनटू दिस फॉर्म, इस फॉर्म में लाने के लिए आपको काफ़ी कुछ मेहनत करना पड़ती, लेकिन इस तरीके में आपको शायद क्या कुछ करना ही नहीं पड़ा, वहाँ फिर भी सोचना पड़ा था कि क्या जोड़ें क्या घटाएं वगैरह वगैरह। हालांकि आपको ये पता है कि आपको क्या लाना है एग्जैक्टली, तो वो काम करना कोई मुश्किल नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी मेहनत है, जबकि यहाँ पर ये आसान है। अब इस तरीके से जैसे आपने यहाँ पर कराया सही आप सर्कल में पैराबोला में भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, भाई एच के अल्टीमेटली टेंजेंट पर लाई कर रही है, एच के अल्टीमेटली टेंजेंट पर लाई कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, क्योंकि पेयर क्यों बच्चों, क्योंकि आपके पास में एक नहीं कितनी टेंजेंट्स आएंगी, दो। अब एच के उन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो एच के का लोकस मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन रटा रटा है, हर किसी कर्व में आप यही देखते आ रहे हो, एस1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर।